हेलो एवरीवन। टुडे इज 29th ऑफ जुलाई और आज का ये जो दिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का ये निर्वाण दिवस है। तो आज के दिन मेरे साथ है बहुत ही स्वीट सी बच्ची हर्षिता, जिसे हम प्यार से खुशी कहते हैं। और इन्होंने हमारे साथ सेशंस किए पॉजिटिव मंत्रा थॉट्स के, जो कि आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी सर का इनिशिएटिव है और उन्हीं के गाइडेंस में ये सारे सेशन होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हर्षिता, और हम तो उसे खुशी कहेंगे, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। My name is Harshita Sohal. I am 12 years old. I live in Italy and I born in India. Okay, great. So Harshita, you have taken these sessions with positive mantra. तो कौन से सेशंस लिए आपने, क्या नाम है उन सेशंस का? Personality Full Circle. अच्छा, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि इन सेशंस में आपने क्या किया, क्या सीखा, थोड़ा सा? मैंने पर्सनैलिटी फुल सर्कल के सेशंस में ये सीखा कि 100% कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज और where is my energy going, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ टॉक, ओके, और मेडिटेशन। अच्छा, आपने कहा कि आपने ये सीखा कि वेयर इज माई एनर्जी गोइंग एंड 100% कंसंट्रेशन। तो खुशी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने सेशन शुरू किए तो आपका एक गोल होता है ना कि इन सेशन से मैं ये सीखना चाहती हूँ। तो आप किन चीजों के लिए, पर्टिकुलरली किन चीजों पे फोकस करके आपने ये सेशन लिया था, कि क्या चीज आपको परेशान करती थी उस टाइम? स्टडी। तो थोड़ा सा हम क्योंकि जो सुनने वाले होंगे ऑब्वियसली आपकी एज के बच्चे सारे जानना चाहेंगे कि इन सेशन से आपकी किस तरह हेल्प हुई। तो स्टडीज में आपको क्या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी या क्या था, आप थोड़ा सा बताएंगे तो? स्टडी करने, लर्न करने में। अच्छा, तो ये फिर सेशन से आपको कितना फायदा हुआ, यूजफुल रहे ये सेशन आपके लिए? यस। ओके, अच्छा, दूसरा आपने बताया सेल्फ टॉक। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं, सेल्फ टॉक में आप जैसे क्या करते हैं, हमने क्या सीखा सेल्फ टॉक में? हाँ, सेल्फ टॉक में हमने ये सीखा कि अपनी अंदर से बात करनी, अपने अंदर से, अपने आप से। हाँ, जैसे कि आई एम प्रीशियस, आई एम स्टोर हाउस ऑफ पावर, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। तो ये एफर्मेशंस आप अपने आप को बोलते हो? यस, मेडिटेशन में। वेरी गुड। तो आपको लगता है कि ये एफर्मेशंस जब आप अपने आप को बोलते हो तो उसका कुछ इफेक्ट होता है? तो आपको, जैसे जब आपने सेशन स्टार्ट किए डे 1 को और जब सेशन खत्म किए, तो उस बीच में आपको अपने अंदर क्या फर्क लगा? कुछ आपको चेंजेस लगे अपने अंदर? लगे। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स तो पूरे वर्ल्ड के व्यूअर्स हैं, तो सब जानना चाहेंगे थोड़ा आपके बारे में। जैसे कि मुझसे पहले कंसंट्रेट नहीं होता था। अच्छा, हाँ, स्टडी करने में। अच्छा, और जब मैं जैसे मेडिटेशन शुरू की करनी और बीच में सेल्फ टॉक भी की, तो फिर मुझे लगा कि मुझसे हो रहा है कंसंट्रेशन। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इन सेशंस के बाद से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया, इज इट? हाँ जी। चलो, दैट्स ग्रेट बेटा, आपकी हेल्प हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अब और आपने क्या कहा था कि वेयर इज माय एनर्जी गोइंग? तो ये सेंटेंस, ये आप थोड़ा बताएंगे खुलकर कि क्या हमने इसमें क्या किया था? ये भी सेल्फ टॉक में आ जाता है। हाँ, जो कि मतलब है कि मेरी एनर्जी कहाँ पर जा रही है, किस हाँ, तरफ जा रही है। तो जब आप अपने आप को पूछते हो मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, और तो आपको क्या समझ आता है, एनर्जी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा समझ आता है आपको? तो फिर जैसे सपोज अगर नेगेटिव में जा रही है तो फिर आप क्या करते हो, उसको पॉजिटिव फिर बनाने मैं के लिए?
फिर मैं हाँ पॉजिटिव बनाती अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, और बेटा, और आपने और भी हमें कुछ कुछ बताया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ मैनेजमेंट की आपने बात की। सेल्फ मैनेजमेंट में आपने क्या सीखा? सेल्फ मैनेजमेंट में आ गया कि जो हमने काम करना है उसको पूरा कंसंट्रेशन रखकर करना है, पूरा 100% जो अटेंशन है उस पर रखना है। वेरी गुड। तो आपने बेसिकली, अच्छा आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने ये सेशंस लिए, तो सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? मुझे सेल्फ टॉक लगी। सेल्फ टॉक, ओके। और आपकी एज के बच्चे अगर सेल्फ टॉक शुरू करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, सेल्फ टॉक से हमने कहा था कि इनर कनेक्ट हो जाता है, तो आपको लगता है कि अंदर से फीलिंग कैसी आती है, कि एक हैप्पी फीलिंग आती है, कैसी फीलिंग आती है? हैप्पी फीलिंग आती है, हाँ, अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। अच्छा, और आप, और भी कुछ आपको याद आ रहा है कि कुछ और गोल था आपका, कंसंट्रेशन के अलावा भी कुछ गोल था कि हाँ मुझे चैलेंजेस, हाँ, चैलेंजेस चैलेंजेस, हाँ, तो चैलेंजेस का सामना कैसे करना है ये भी सीखा आपने? चैलेंजेस जिंदगी में आते हैं और अगर हम एक चैलेंजेस से डर जाएं तो फिर हमारी जिंदगी में हम कामयाब नहीं होंगे। और अगर हम चैलेंजेस को कहें कि चैलेंजेस तो जिंदगी में आते रहने हैं, तो उनसे डरना भी नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब आप अभी से तैयार हो गए कि चाहे जो चैलेंजेस आने तो आप हर एक का सामना करने के लिए रेडी हो, राइट? यस। तो हमारी खुशी बहुत ही स्ट्रांग बन गई अभी से। वेरी गुड, यही हमें जरूरत होती है। अच्छा, आप एंगर के बारे में कुछ बोलोगे कि एंगर मैनेजमेंट भी थोड़ा सीखा आपने? मुझे याद आता है थोड़ा थोड़ा सा। मेमोरी, एंगर कि थोड़ा गुस्से पे कैसे कंट्रोल करो, ये सब सीखा आपने? गुस्से, हाँ जी। थोड़ा सा, है ना? ओके। हाँ। अच्छा, और कुछ आप अपने फ्रेंड्स को, जो व्यूअर्स हैं, जो आप सब, जो आपको सब सुन रहे हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस इन सेशंस का लगा? कि जो भी कोई काम करते हो उस पे पूरा ध्यान होना चाहिए और लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ जाए उससे डरना नहीं है। और और अंदर से चैलेंज हैप्पी रहना है तो कैसे रहना है? सेल्फ टॉक के साथ। सेल्फ टॉक के साथ। अच्छा, हैप्पी हैप्पी रहना है हमेशा कि सैड सैड भी रहना है? नहीं, हैप्पी। हैप्पी हैप्पी। और अगर सैडनेस आ जाए तो क्या करोगे? तो फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके। मेडिटेशन आप रोज करते हो? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। और बेटा, आप अपने आप से कुछ बताना चाहोगे? आप भी तो, आप क्या बनना चाहते हो? अपना गोल तो बताओ बड़े होके। डॉक्टर। डॉक्टर, दैट्स ग्रेट। एंड आप भी बहुत क्रिएटिव हो, ये हमें पता है कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, बहुत क्रिएटिव हो। अच्छा, आपने सेल्फ टॉक करते हो तो अपने बारे में पहचाना कि यस, खुशी को क्या चाहिए, कि खुशी को क्या पसंद है, तो सेल्फ टॉक किया तो आपने अपने बारे में जाना थोड़ा सा। जाना। हाँ, तो थोड़ा सा शेयर करोगे, क्योंकि सब जानना चाहते हैं आपके बारे में थोड़ा सा। जैसे सेल्फ टॉक में यस आई कैन डू इट इज माय मंत्रा, दैट इज पॉजिटिव मंत्रा भी आता है। दैट इज ग्रेट बेटा। सो यस आई कैन डू इट इज माय मंत्रा, दैट इज पॉजिटिव मंत्रा। तो पॉजिटिव मंत्रा हमें ये सिखाती है कि चाहे जितने चैलेंजेस आने दो, हम सबका सामना कर सकते हैं और हम उनसे आगे आ सकते हैं। दैट्स ग्रेट, ओके। और कितने दिन लगे होंगे बेटा आपको ये सेशंस कंप्लीट होते होते? अराउंड 15-20 दिन शायद ना, 15-20 दिन, एक महीना ऐसा लगा हाँ होगा जी। ना अराउंड। ओके हाँ ओके, जी। ग्रेट। ओके, आपने इन सेशंस के बारे में कहाँ से सुना?
मम्मा से। मम्मा से, ओके ओके। एंड आप सबको बताना चाहोगे आपकी मम्मा का नाम? मेरी मम्मा का नाम है देवी बिमला। ग्रेट बेटा। एंड आपकी सिस्टर ने भी ये सेशन किया है, लाइक फुल फैमिली इतनी डिवोटेड है, पॉजिटिव मंत्र से इतनी इंस्पायर्ड है, तो अच्छा लगता है। आपने भी अपने हाथ में कुछ पहन रखा है ऑफ कोर्स, तो हमें बताओ जरा सबको। ये माला है और इसमें हम राम नाम जपते हैं। अच्छा, आपको लगता है इतने छोटे बच्चे हो, आपको लगता है हम चाहे राम नाम जाप करें या कोई भी मंत्र का जाप करें, डू यू फील कि ये जाप से या चैंटिंग से कुछ असर होता है? होता है। तो क्या लगता है जब आप राम नाम जाप करते हो, या सपोज आपकी एज के बच्चे कोई भी जाप करे, जो भी उनका बिलीफ सिस्टम हो, चाहे जो जाप करें, तो इसका क्या असर होगा आपके हिसाब से? अगर पहले कोई जाप ना करे, फिर शुरू हो जाए जाप करना, तो उसको लगता है कि कुछ जिंदगी में बदल रहा है, कुछ बदल रहा है। ग्रेट। बेसिकली आप अंदर से शांत होते जाते हो। वेरी ओके। खुशी, थोड़ा सा आप मेमोरी के बारे में आपने क्या समझा वो बताओगे सबको? हाँ जी, 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। सेंसेस मेमोरी जो कि 3 सेकंड तक रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो भी 3 सेकंड तक ही रहती है, और लेटेंट मेमोरी जो कि 3-5 घंटे तक रहती है। ओके, तो आपने मेमोरी के बारे में आपने साइंटिफिकली पढ़ा कि चीजें हम कैसे लर्न करें, तो आपने उसको यूज किया? आपने क्या लर्न करने के लिए यूज किया ये सारे टेक्निक्स को? मैंने महाराज जी को यूज किया। ओके। जैसे जब मैं पढ़ती हूँ तब कुछ याद हो जाता है, तो फिर मैं महाराज जी को सुनाती हूँ। ओके ग्रेट। तो आपने वो टेक्निक यूज की कि आप खुद पढ़ते हो पहले, और फिर आप इमेजिन करते हो कि आपके स्पिरिचुअल मास्टर बैठे हैं, फिर आप उनको सुनाते हो। तो सुनाने से फिर आपकी ये मेमोरी बिल्कुल पक्की हो जाती है, राइट? तो पहले हाँ जो जी। आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होती थी, अब लर्न इजीली होता है आपको? हाँ जी, होता है। चलो ग्रेट बेटा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसा कि हमने बात की थी कि इसका फॉर्मूला है R/4/W, कि रीड, रजिस्टर, रिकॉल, रिप्रोड्यूस अपॉन राइट। तो ये फॉर्मूला है मेमोरी एनहांस करने का। चलो बहुत सुंदर बेटा, आई एम सो हैप्पी आपने इतना अच्छे से सीखा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे बच्चे उतने अच्छे से रजिस्टर नहीं कर पाते। तो आपने इतना अच्छे से रजिस्टर किया, वो बहुत बड़ी बात है। चलो जाते जाते, थैंक्स फॉर। हाँ बेटा, थैंक्स टू यू दैट यू हैव जॉइंड अस, और आपने अपने सारे शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस। सो चलो बेटा, बाय।